जिसकी शादी हो रही है ना, उसकी अगर माँ ना हो और शादी खुद की हो रही है, माँ नहीं है, तो उस फैमिली पे क्या बीतती है दोस्तों। तो वो वहाँ जाके हमने महसूस किया है। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड की शादी में ऐसे ही हमारा जाना हुआ, जो कि हमारे पड़ोस में ही था। तो यहाँ जाने के बाद जो फीलिंग्स जो मुझे मतलब एक भावुक से हम लोग हो गए थे, जब दूल्हे राजा जी जो है ना स्नान करने के बाद, हल्दी हाथ के बाद, बांध के बाद, जब आरती के लिए पूजा के सामने खड़े हो गए और सब ने जो है ना रुपयों के माला से जो है दूल्हे राजा को सजाया। और यहाँ पे जो है भाभी मौसी वगैरह काला टीका तैयार कर रही थी और दूल्हे पे लगाना था। तो सच में माँ कुछ सालों पहले गुजर गई है और शादी हो रही है, तो सभी के मतलब बाहर नहीं दिखा पा रहे थे, बट लग जाता है ना, सभी मतलब बहुत ही मायूस और बहुत ही वो लग रहा था सभी को कि अगर माँ होती तो कितना ही अच्छा होता। जबकि हमने तो देखा भी नहीं था, बट हमें खुद ही फील हो रहा था, है ना। तो फिर भी सबने अच्छे ढंग से खुशी से मनाया और उन्हें माँ की कमी बिल्कुल महसूस नहीं होने दी दूल्हे को। ये हैं दूल्हे राजा के पापा। और यहाँ पे दूल्हे राजा का जो है ना स्नान वगैरह करवा दिया, हल्दी हाथ करवा दिया, बांध करवा दिए, जो कि मैंने वीडियो अपलोड की है, आप देखिए। और भाभी जो होती है हमारे उत्तराखंड में ना, तो वो काला टीका लगाती है ताकि नज़र ना लगे, है ना। तो जो भाभी होती हैं वो उन्होंने जो है दूल्हे राजा के काला टीका लगाया और काजल भी लगाया ताकि नज़र ना लगे। तो ये रस्में होती है स्नान करने के बाद, जब दूल्हे राजा का स्नान होता है उसके बाद ये रस्में हमारी की जाती है उत्तराखंड में, है ना। तो ये है कुछ कुछ रीति रिवाज, बहुत ही प्यारे प्यारे, पर सब कुछ बहुत अच्छा था। लेकिन एक माँ की कमी जो है ना, वो तो कोई भी पूरा नहीं कर सकता है दोस्तों। लेकिन फिर भी अच्छे से सबने वो कर दिया और सबने ना पैसों की, रुपयों की माला ला रखी। तो हमारे यहाँ जो है ना दूल्हे को या दुल्हन को रुपयों की माला पहनाते हैं। ये हैं पापा दूल्हे राजा जी के, जिन्होंने की सबसे पहले माला पहनाई रुपयों की। और इतनी खूबसूरत माला लग रही थी ना, देखिए कितनी ऊपर से नीचे तक भरी हुई है ये माला, है ना। तो सबसे पहले दूल्हे, और यहाँ पे अगर माँ भी होती, ये दोनों भाई हैं और ये पापा हैं, माँ यहाँ पे होती ना, तो कितना ही मतलब एक फ्रेम फ़ोटो जो होता है ना वो कंप्लीट होता। पर दोस्तों कोई बात नहीं, ये तो होना जो भगवान को मंजूर होता है वो होता ही है। यहाँ पे दाल चावल भी रखे गए थे। दाल चावल जो है ना वो नज़र उतारने के लिए होता है। और ये है दूल्हे की सिस्टर दोस्तों, ये देखिए दूल्हे की सिस्टर ने भी माला पहनाई। और सच में पूरी फैमिली में जो है ना सिस्टर की जो जगह है वो तो कोई भी, मतलब मैं क्या ही बताऊँ। ये जीजा जी थे, ये सिस्टर थी, जिन्होंने की पूरी शादी निभाई, सब कुछ किया। जो माँ का फ़र्ज़ था ना वो बहन ने पूरा किया। तो हम लोग इमोशनल हो रही थी, मैं भी काफ़ी, और मुझे सच में रोना बहुत आया इस टाइम पे। भले मैं इन लोगों को जानती नहीं हूँ, सिर्फ दूल्हे को और उनकी फैमिली को ही जानती हूँ, बट उनके रिश्तेदारों को, उनकी फैमिली और मेंबर्स को इतना जानते नहीं। वहाँ जाने के बाद बहुत ही अपनापन मिला और सभी रिलेटिव्स वगैरह अच्छे से बात की हम लोगों ने। ये सारे रिलेटिव्स थे, मौसी हो गई, मौसी की बेटियाँ हो गई, है ना। तो बहुत ही अच्छा फील हुआ। मैं फ़र्स्ट टाइम उस फैमिली से मिली और मुझे बहुत ही एक अच्छा फ़ील हुआ, और उन्होंने भी इतना अच्छे से फ़ील करवाया हमें। तो दोस्तों ये हमारे उत्तराखंड की शादी के रीति रिवाज। ये दाल चावल इसलिए होते हैं, जब दूल्हा पूरी तरह से तैयार हो जाता है ना, उसके बाद दाल चावल से ऐसे घुमा के, मतलब जो बुरी बला है, जो कुछ भी वो है, वो दूर चले जाती है ना। तो वो तैयार कर रखे थे, काजल का टीका, काजल लगा दिया था। और सभी रिश्तेदार ना, अब क्या है पता हमारे यहाँ क्या रीति रिवाज, सभी रुपयों की माला लाते हैं दूल्हे को पहनाने के लिए। स्नान के बाद पीले कपड़े पहन लिए, पीताम्बर वस्त्र धारण करने के बाद जो है उसके बाद आरती उतारी जाती है, टीका लगाया जाता है, नज़र का टीका लगाया जाता है और पूजा होती है। फिर जो है मालाएं पहनाई जाती है, जैसे कि मतलब एक श्री राम का अवतार होता है ना, उसी तरह से, है ना। तो पीताम्बर वस्त्र धारण करने के बाद सभी रिश्तेदारों ने एक एक करके मालाएं बनाई रुपयों की, जो कि बहुत ही सुंदर और बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। तो ये हमारे उत्तराखंड में जो है ना रिवाज है ना। ये देखिए सभी एक एक करके यहाँ पे मालाएं पहनाए जा रहे थे, और ये देखिए यहाँ पे, और सभी एक्साइटेड भी थे। और इसके बाद तो हमने खूब नाचे कूदे। इससे पहले बांध वगैरह की जो मैंने वीडियो बनाई है, मांगल गीत हमने गाए हैं। तो हल्दी हाथ की जो रस्म है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है, और जगह के मुकाबले से मुझे ये बहुत अच्छा लगा। हल्दी हाथ इतना वो नहीं होता है और जगह, मतलब फ़ोटो शूट वगैरह आजकल वीडियोज़ वगैरह इन चीज़ों में ध्यान है, बट जो रीति रिवाज हमारे असली होते
होते हैं ना दोस्तों, उन्हें हमें फॉलो करने चाहिए। तो ये है हमारी उत्तराखंड संस्कृति। और ये सब जो है ना वहाँ पे फिर सबने एक एक करके फ़ोटो खिंचाई और वीडियो बनाई है। और सभी ने, जितने भी रिश्तेदार थे, उन्होंने दूल्हे राजा को जो है ना माला वगैरह पहनाई। ये देखिए आप, है ना, बहुत ही खूबसूरत माहौल था। यहाँ पे मैं लाइव भी आई थी और वीडियो भी मैंने कुछ बनाई है, रील्स भी बनाई है। आप जाकर ज़रूर देखिएगा रील्स भी दोस्तों। और बहुत ही खूबसूरत माहौल था। लेकिन वही होता है ना कि अगर माँ होती ना तो बहुत ही मतलब कंप्लीट फैमिली हो जाती। लेकिन फिर भी बहन ने और पापा ने, पूरे रिश्ते और सभी रिश्तेदारों ने जो है ना अच्छे से शादी को जो है संपूर्ण तरीके से निभाया। यहाँ पे हमारे ढोल और दमोह हैं, जो कि हमारे उत्तराखंड में इनके बिना शादी अधूरी है। मतलब ये शुभ माना जाता है। हमारे आजकल बैंड बाजे, कई म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं ना शादियों में, वो आते हैं, बट हमारे उत्तराखंड में ढोल और दमोह के बिना शादी अधूरी है दोस्तों। चाहे वो मुंडन संस्कार हो, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे देवी देवताओं का पूजन हो, शादी ब्याह का पूजन है, तो ये ढोल दमोह ज़रूर होते हैं। इसमें हमारा पहाड़ी नृत्य होता है, वो आप देखिए, वो हम करते रहते हैं। अक्सर मैं वीडियोज़ में जो है ना वो डालती रहती हूँ। तो ये देखिए सभी यहाँ पे फ़ोटोज़ ले रहे हैं, वो ले रहे हैं। और जब मेरी बारी आती है ना फ़ोटोज़ वगैरह मेरी वीडियो बनाने का, तो वो मैं किसी को फ़ोन देती हूँ और वो फ़ोन ठीक से वीडियो बना ही नहीं पाते हैं, है ना। तो चलिए दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आगे की वीडियो में फिर से मिलती हूँ। जो चैनल में नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की वीडियो यहीं तक, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।